बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम मुना मुस्तफा फ्रॉम चैनल ख्वाजा फरीद लेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने टॉपिक पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक हिस्सा कवाइद का। तशबीह हमने पढ़ी थी कल। तशबीह क्या चीज़ होती है, उसकी तारीफ मैंने आपको बताई थी, मिसालों के जरिए समझाया था। तो आज हम तशबीह के अरकान पढ़ने जा रहे हैं कि अरकान तशबीह कितने हैं। अरकान तशबीह 5 है। कितने हैं अरकान तशबीह? 5। पहला अरकान तशबीह मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह शब्बा, हर्फ तशबीह और गर्ज तशबीह। अब इन सब की हम तारीफ अलग अलग से करके बयान करेंगे। देखें, मुशब्बा क्या चीज होती है? मुशब्बा जिस चीज को तशबीह दी जाए उसे हम मुशब्बा कहते हैं। जिस चीज को तशबीह दी जाए उसे हम क्या कहते हैं? मुशब्बा। मुशब्बा बे, जिस चीज से तशबीह दी जाए उसको हम मुशब्बा बे कहते हैं। और वजह शब्बा, वजह शब्बा क्या है? वजह शब्बा को हम वजह तशबीह भी कह सकते हैं, यानी इसका दूसरा नाम वजह तशबीह भी हो सकता है। वो मुश्तरी खूबी जो मुशब्बा और मुशब्बा बे दोनों में पाई जाए। मुश्तरी खूबी मैंने कल भी आपको बताया था, तशबीह का मतलब भी, उसके मानी भी मुश्तरिक के हैं, मुमासलत के हैं। तो मुश्तरिक यानी मिलती जुलती खूबी। मुशब्बा और मुशब्बा में पाई जाने वाली मुश्तरी खूबी को हम क्या नाम देंगे? वजह शब्बा या वजह तशबीह भी कह सकते हैं। तीसरा है हमारा, चौथा है हमारा हर्फ तशबीह। हर्फ तशबीह किसे कहते हैं? तशबीह देने के लिए हम जो हरूफ इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम हरूफ तशबीह कहते हैं। पांचवा अरकान है हमारा गर्ज तशबीह। गर्ज तशबीह की क्या तारीफ है? जिस मकसद के लिए हम तशबीह देते हैं या जिस गर्ज के लिए हम तशबीह देते हैं उसे हम गर्ज तशबीह कहते हैं। अब इन सारी तारीफों को मैं आप लोगों को मिसालों के जरिए समझाऊंगी, तो फिर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। देखें, अब ये मिसाल मैंने दी है, नसरी मिसाल हम देते हैं। नसरी जो एक जुमले पर लिखी जाती है या पैराग्राफ में होती है उसे हम नसरी मिसाल कहते हैं। देखें, रुखसार फूल की मानेदर, ये मिसाल जो है वैसे तशबीह की भी है, लेकिन अब तशबीह के अरकान को समझने के लिए हम इनका एक एक स्टेप देखेंगे कि इसमें मुशब्बा क्या है। इसी जुमले, इस सारे जुमले में हम वो तशबीह के अरकान की सारी चीजें जो है वो निकाल लेंगे। अरकान की तारीफें हमें इसी एक जुमले में समझ आ जानी है। देखें, मिसाल के तौर पर मुशब्बा, मुशब्बा की हमने तारीफ क्या पढ़ी थी? मुशब्बा की हमने पढ़ी थी जिस चीज को तशबीह दी जाए। अब रुखसार है, हमने किसको तशबीह दिया है? रुखसार को तशबीह दिया है। किससे? फूल से। तो रुखसार क्या हो जाएंगे? मुशब्बा। और फूल क्या है? फूल जो है वो मुशब्बा बे है, क्योंकि मुशब्बा बे की तारीफ भी हमने यही पढ़ी है, जिस चीज से तशबीह दी जाए। अब देखें, रुखसार को हमने किससे तशबीह दिया? फूल से, तो लिहाजा मुशब्बा बे क्या है? फूल है। इसके बाद ये याद रखें कि वजह तशबीह और वजह शब्बा को जो है वो जुमले में जाहिर नहीं किया जाता, वो हम खुद करीने कयास से या अंदाजा लगाकर हम कहते हैं कि इसमें वजह तशबीह ये होगी, क्योंकि हमारी वजह तशबीह की तारीफ भी यही बनती है। वो मुश्तरिक होती जो मुशब्बा और मुशब्बा बे दोनों में पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वजह तशबीह। तो दोनों की खसूसियात, यानी हमारा मुशब्बा क्या है? रुखसार, और फूल क्या है? मुशब्बा बे। और वजह तशबीह की हमारी तारीफ भी है मुश्तरिक खसूसियात, यानी रुखसार और फूल में मिलती जुलती खसूसियात हैं। जैसे रुखसार हमारे नरम मुलायम होते हैं या उन रंगत के लिहाज से फूल जैसे मिलते जुलते हैं, और फूल भी नरम मुलायम होता है। गोया इसकी तारीफ बिल्कुल ऐसे ही आएगी। मुशब्बा और मुशब्बा बे में पाई जाने वाली, यानी रुखसार और फूल में पाई जाने वाली दोनों की मुश्तरिक खसूसियात को हम क्या नाम देंगे बेटा? वजह शब्बा का। और नेक्स्ट है हमारा हरूफ तशबीह। हरूफ तशबीह का याद रखें कि दूसरा नाम अदात तशबीह भी है। अक्सर ये भी ऑब्जेक्शन में पूछा जाता है कि हरूफ तशबीह का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम उसे हम अदात तशबीह के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो जो हरूफ हम तशबीह के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे की, माने, की तरह, मिस्र, जैसा वगैरह, जैसी वगैरह जो है, ये क्या होते हैं? हरूफ तशबीह। अब रुखसार फूल की मानिद है, की मानिद यहाँ पे क्या कहलाएगा? हरूफ तशबीह। और गर्ज तशबीह याद रखें कि जिस तरह वजह शब्बा को जाहिर नहीं किया जाता जुमले में, हम करीने कयास से अंदाजा लगाकर कहते हैं कि इसमें वजह शब्बा ये है, बिल्कुल उसी तरह गर्ज तशबीह को भी जुमले में जाहिर नहीं किया जाता, क्योंकि हम उसकी तारीफ पढ़ रहे हैं कि जिस मकसद के लिए, और हमें पता है जो जुमला लिखा गया उसमें मकसद क्या है, उसकी गर्ज क्या है? उसका मकसद ये है कि रुखसार की खूबसूरती को वाज़ेह करना, यानी रुखसार की खूबसूरती को वाज़ेह करने के लिए हमने उसको फूल जैसा कहा है। तो अब इसमें गर्ज तशबीह क्या है? खूबसूरती को नुमाया करना जो है वो गर्ज तशबीह है। अब इसी की मिसाल मैंने शेरी मिसाल भी दी है, शेर के जरिए भी अक्सर औकात। देखिए, ये आपके सिलेबस के साथ साथ
हैं। बाद में आपके टेस्ट में भी यही चीजें आती हैं, पीपीएससी टेस्ट होता है या आपके एजुकेटेड टेस्ट होते हैं, तो उसमें भी ये चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। तो देखें, अगली मिसाल हमने दी है शेरी मिसाल। नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये तशबीह पे शेर है। अब इस शेर के जरिए हम देखेंगे कि इसमें किस किस चीज को अरकान तशबीह क्या कहेंगे। मिसाल के तौर पर देखें, अब लब जो है वो क्या होंगे, मुशब्बा, यानी शायर ने, मीर की बीर ने अपने महबूब के होंठों को या लब को किससे तशबीह दी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी, यानी गुलाब की पत्ती से तशबीह दी है। अब इसमें लब क्या है, मुशब्बा, और मुशब्बा बे क्या होगा, गुलाब की एक पंखड़ी, यानी जिस चीज को तशबीह दी जाती थी वो क्या होता है, मुशब्बा, और जिस चीज से तशबीह दी जाती है उसको मुशब्बा बे। तो शेर में लब को किससे तशबीह दी गई है, गुलाब की एक पंखड़ी से। और इसी तरह इस शेर में अगर हम गौर करें तो यकीनन इसमें वजह शबा को जाहिर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे नसरी मिसाल में हमने अंदाजे से कहा था कि वजह शबा ये होगी। तो इसमें भी लब में और गुलाब की पंखड़ी में जो खसूसियात दी गई है, जो उसकी मुश्तरक खसूसियात हैं, यानी लब भी बिल्कुल गुलाबी होते हैं, सुर्ख होते हैं, और उसके बाद जो है गुलाब की पंखड़ी भी वैसे होती है, होंठ भी हमारे, लब भी हमारे नरम मुलायम होते हैं, और गुलाब की पंखड़ी भी बिल्कुल वैसी होती है। लेकिन ये याद रखें, जब हमने तशबीह का टॉपिक पढ़ा था, उसकी तारीफ पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि दूसरी चीज से जब हम तशबीह देते हैं उसमें दूसरी चीज में खुसूसियात का होना ज्यादा जरूरी होता है। ये यानी हमारी तशबीह की बुनियादी शर्त होती है। तो यकीनन इस बुनियादी शर्त पर हम ये देखते हैं कि इसमें गुलाब की पंखड़ी में खुसूसियात ज्यादा है। इसके बाद इस शेर में यानी मुशब्बा बे क्या है, नाज़गी, नरम मुलायमत और रंगत, यानी ये खसूसियात उनकी मुश्तरक हैं, मिलती जुलती हैं। जैसा फूल नर्म है, जैसा फूल सुर्ख है, वैसे ही होंठ जो है वो नर्म मुलायम है, और उसकी नाज़गी और उसकी रंगत जो है वो गुलाब की पंखड़ी और लब की मिलती जुलती है। इसी तरह बर्फ़े तशबीह इसमें नहीं दिखाया गया, बिल्कुल नसरी मिसाल की तरह हम शेरी मिसाल में भी यही कहेंगे कि मीर का अपने महबूब के होंठों की खूबसूरती को वाज़े करना असल मकसद था, इसलिए उन्होंने अपने महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है। इसी तरह अगला देखें, यहाँ पे तरफ़ैन तशबीह, ये भी अक्सर ऑब्जेक्टिव में अलग से भी पूछा जा सकता है। तरफ़ैन तशबीह किसे कहते हैं, मुशब्बा और मुशब्बा बे को तरफ़ैन तशबीह भी कहा जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मुशब्बा और मुशब्बा बे को कहा जाता है, या मुशब्बा और हर्फ तशबीह को कहा जाता है, या मुशब्बा और गज़ल। तो अगर आपको पता होगा कि मुशब्बा और मुशब्बा बे, इन दोनों के मजमूए को हम तरफ़ैन तशबीह का नाम भी देते हैं, तो इसे तरफ़ैन तशबीह भी कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलते हैं, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा इस्तारा पे, और इस्तारा के अरकान हम पढ़ेंगे। बसलाम, दुआ गो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।